Assalamu alaikum students, how are you all? Students, we have discussed the chapter number 11, the dear departed one act play. Students, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे. अगर हम बेसिक सिंपल बात करें कि वन एक्ट प्ले होता क्या है, डियर डिपार्टेड जो है वो तो एक चैप्टर का नेम है ही है, लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें कि एक्ट किसे कहते हैं, प्ले वन एक्ट प्ले जो है वो आपको किस चीज को डिफाइन कर रहा होता है कि सिंगल एक्ट. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को इन सिंपल लैंग्वेज कि एक थिएटर है, आप लोग घर से बैठ के थिएटर देख रहे हैं, राइट. उसमें क्या होता है कि आपने वहां पे देखा होगा फॉर एग्जाम्पल ज्यादा लोग नहीं है, ठीक, दो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो वहां पे क्या होते हैं, दो कैरेक्टर हैं, ठीक है. अगर दो कैरेक्टर और एक ही उसमें सिंक में चले जा रहे हैं, कभी आपने देखी मूवी, उसमें हाफ मूवी में लिखा आ रहा था इंटरमिशन, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, वहां पे प्ले छोटे छोटे प्ले करते हैं 10 मिनट का, फिर ब्रेक आ जाती है, फिर 10 मिनट प्ले करते हैं, फिर तीसरे कैरेक्टर आ जाता है 4, 5, 6. वो मल्टीपल एक्ट्स की बात कर रहे होते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें वन एक्ट की, तो वो विदाउट ब्रेक आपका एक एक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स का है. कोई कैरेक्टर आपका जो है वो एक जो है वो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मदर है और एक बेटी है उनकी, राइट. दोनों एक्ट प्ले कर रही हैं और दोनों के दरमियान कोई बीच में ब्रेक नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वन एक्ट प्ले, सिंगल एक्ट है. उसमें विदाउट ब्रेक जब हम बात कर रहे होते हैं वो क्या है, सिंगल है. यूनिफाइड स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं एक ही चीज पे, राइट. कि एक ही उसमें एक्ट में एक ही उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई सीन चल रहा है, जैसे आप लोग अक्सर रील्स में देख रहे होते होंगे कि किस तरीके से छोटा सा रील बना देते हैं 2-3 मिनट का, आपने इतना बोलना है, फिर बैक गैप दे देते हैं बीच में, फिर स्टार्ट कर देते हैं. यूनिफाइड नैरेटिव स्टूडेंट, नैरेटिव होता है जो अपनी स्टोरी खुद बयान कर रहा होता है, आप बीती जिसपे होती है, ठीक है. ये चार्ल्स है हमारे, बहुत बड़ा जो है इनका नाम है इंग्लिश हिस्ट्री में, उन्होंने भी इस पे जो है चार्ल्स डिकन उनका नाम है, उन्होंने अपनी जो है वो एक स्टोरी में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने खुद ही लिखा और खुद ही बयान किया और आप बीती थी उन पे, ठीक है. तो इस तरह के फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जू स्टोरी जो है वो जो है एक उन्होंने बहुत बड़े ऑथर ने प्ले किया इसे, वो जू स्टोरी भी इसी पे ही एक्ट करती थी. यहाँ तक कुछ समझ में ना आई चीज हो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कि समझ आया कि वन एक्ट प्ले में सिंगल एक्ट है, मतलब विदाउट ब्रेक, उसका ये नहीं कि आपने 15 मिनट से एक्ट करना उसमें कंटिन्यू किया जा रहा है. अगर हम मल्टीपल की बात कर लें, ठीक है, लिमिटेड सेटिंग, उसमें इतने लोग नहीं है, दो लोग ही प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि यार हमने यही चीजें करनी है, ठीक है. बात करें मदर ने बेटी से कहा जाओ भाई ये काम करके दे दो मुझे, जैसे घर में काम कर रही होती है मामा, कहती है मेरे साथ हेल्प करवा दो, ठीक है. ये सीन है वहां पे छोटा सा कि भाई जो है वो तो मुझे काम करके, तो बेटी कहती नहीं मामा मैं अभी थकी हुई हूँ, मैंने पूरा काम करना है, मैं अभी नहीं कर रही, जैसे डिले करते रहता है, अच्छा कर दूंगी. फिर थोड़ी बाद अम्मी कहती है, फिर तो मामा गुस्सा होते हैं, अच्छा मम्मी अभी आ गई, बस अब तो आ ही गई, फिर खड़ी हो जाती है. तो ये क्या होता है, एक छोटा सा कॉमिक भी आ जाता है, आप लोग जैसे आप लोग हंस रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बाकी ऐसे ही होता है. तो इसी तरीके से वो 15 मिनट्स का बहुत जो ऑडियंस आपकी इंजॉय कर रही होती है, ज्यादा लोग नहीं है, ठीक. अगर हम मल्टीपल एक्ट की बात करें, अब हम मूवी को देख लें, मूवी में कितने सारे लोग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और उसमें जो है थोड़े थोड़े, अगर फॉर एग्जांपल 3 बंदों का प्ले है, 3 बंदों का सीन है, 3 मिनट में फॉर एग्जांपल 5 मिनट दे दिए, ठीक है. उसमें 5 मिनट बाद के बाद फिर ब्रेक आ जाएगी, फिर दूसरा करेक्टर आएगा, 3, 4. मल्टीपल एक्ट को कहा गया है कि मल्टीपल है तो बहुत सारे हैं, एक की बात की जाए तो वन एक्ट का मीन्स ज्यादा बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड सेटिंग है. सेटिंग से मुराद भाई जो उनका आपस में सीन है, उनके भाई ये डायलॉग्स हैं, ठीक है. सेटिंग से मुराद ये होती है भाई ये करना है आपने, ठीक है. अगर हम मल्टीपल की बात की जाए तो उसमें भी यही कुछ होता है, ठीक है, लेकिन रोल जो है लोगों के वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, उसमें एक लोग नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों में बहुत कुछ बीता होता है, हर कोई अपनी अपनी कहानी अपने लफ्जों में बयान कर रहा होता है, राइट. अब हम बात करें जाए कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टूडेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत खास हिस्सा भी होता है इस चीज का कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है. होप यू हैव, आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. कोई सवाल? नो?
स्टूडेंट्स, कोई चीज ना समझ आ रही हो? डियर डिपार्टेड सोल में स्टूडेंट्स ऐसे ही हम जो है 4 to 5 कैरेक्टर्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें भी इसीलिए उसको वन एक्ट प्ले किया, क्योंकि उसमें इतने लंबे लंबे जो है वो रोल्स नहीं है, इतने कैरेक्टर्स नहीं है, लिमिटेड है, इसीलिए इसे वन एक्ट प्ले कहा गया है, ठीक है? ठीक है, और कोई अगर हम डियर डिपार्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी, होप student we have just talked about these things, and the first thing is plot किसे कहते हैं? प्लॉट स्टोरी को कहते हैं कि उस स्टोरी में अगर डियर डिपार्टेड सोल के बारे में बात करें स्टूडेंट, द डियर डिपार्टेड सोल जो है स्टूडेंट, ये आपको एक ऐसी स्टोरी, द जो वर्ड होता है वो जो है ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, स्टूडेंट्स ये किसने लिखा है? विलियम स्टैनले ने। किसने लिखा है? यस, गुड स्टूडेंट। इसमें इसका मतलब इस पूरी स्टोरी में ये जो एक प्ले किया गया, इसकी डेट थी 1881 टू 1913, ठीक है? और ये जो है मतलब उनका प्यारा भी छड़ गया। मतलब स्टूडेंट्स, अगर एक करेक्टर एक स्टोरी है, ठीक है, वो कितने हिस्सों में तकसीम होती है, चल रही होती है ऐसा ऐसा, फिर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स कैसे कहते हैं? तजाद कहीं पे आ गया, कहीं पे बात खराब हो गई, फिर जैसे आपके ड्रामा है, आपका कोई चल रहा है, ठीक है, देखें दोनों पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, पढ़ते 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 क्या हुआ कि किसी के हालात ऐसे संगीन हो गए, कोई बंदा नहीं पढ़ सका। अब जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो जो ऑडियंस है, वो परेशान हो जाती है, अब ये क्या करेगा? तो इतना पैशनेट है, पैशनेट कहना मीन जुनून की हद तक शौक रखना। तो इस तरह एग्जाम्पल मैं आपको इस वजह से दे रही हूँ कि ये जो चीजें होती हैं, अगर एक स्टोरी पूरी क्रिएट की गई होती है, लिटरेचर की लैंग्वेज में प्लॉट का भी वर्ड लाजमी यूज करते हैं कि प्लॉट जो होता है वो डिफाइन कर रहा होता है। अगर हम इसको क्योंकि हर जैसे बायोलॉजी की अपनी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है, फिजिक्स सबकी अपनी लैंग्वेज, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसमें लिटरेचर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? इस चैप्टर को छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें इस पे एक्सप्लेन की गई हैं आज। वन एक्ट प्ले, मल्टीपल एक्ट प्ले, प्लॉट, कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो हेनरी स्लेटर है, मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन है, बेन जॉर्डन है, विक्टोरिया स्लेटर है, मिस्टर एल्बर्ट मैरीवेल, मिसेस अमेलिया स्लेटर। स्टूडेंट, दीज आर द रिलेशनशिप, इनका आपस में कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, ठीक है? हम इस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सी यू सून, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।